बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। बीजेपी के साथ फिर से नीतीश जा सकते हैं। आरजेडी को एक बार फिर छोड़ सकते हैं। दरअसल ये खुलासा किया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि लंबे समय तक वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, इसलिए नीतीश को वो बेहतर जानते हैं। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी के तरफ जाने के लिए जो रास्ता है उसे पूरी तरीके से बंद ही नहीं किए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार भले ही यह दलीलें देते हैं कि वो जीवन भर कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन राज्यसभा में वो हरिवंश राय को रिजर्व रखे हैं कि जब जरूरत पड़ी तो उनके सहारे बीजेपी में एंट्री की जा सकती है। बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर ने ये तमाम बातें अपनी पदयात्रा के दौरान कही है। प्रशांत किशोर किस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दोस्ती का रास्ता खुला रखे हैं और यही वजह है कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं। बीजेपी के साथ जाने के लिए नीतीश कुमार ने जो रास्ता खुला छोड़ रखा है वो उनके खास नेता का है जिनको रिजर्व रखा गया है। हालांकि जेडीयू प्रशांत किशोर के इस दावे को सरासर गलत बता रही है। प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज पदयात्रा पर निकले हुए हैं। प्रशांत किशोर ने वहीं यह बातें कही कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार जाएं और बीजेपी के साथ चले जाए तो किसी को हैरानी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने करीबी सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए बीजेपी के साथ फिर से संवाद कायम करने का रास्ता खुला रखा है। जरूरत पड़ने पर नीतीश कुमार हरिवंश के जरिए ही बीजेपी से संपर्क साधेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरे देश में बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने में निकले हैं, वो ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नीतीश ने भाजपा के साथ फिर से जाने का रास्ता भी खुला रखा है। अपनी पार्टी के सांसद हरिवंश के जरिए वह बीजेपी के संपर्क में भी है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आखिरकार क्यों नहीं उपसभापति का पद त्यागा। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के इतने बड़े कट्टर दुश्मन बने हैं तो उन्होंने क्यों नहीं अपनी पार्टी के सांसद हरिवंश को कहा कि वे उस पद को छोड़ दें जो बीजेपी की कृपा से मिली हुई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हरिवंश सिर्फ इस बात के लिए बचा कर रखे गए हैं कि जब जरूरत पड़े तो वो मध्यस्थता कर नीतीश की दोस्ती फिर से बीजेपी से करा दे। बीजेपी के साथ जाने के लिए नीतीश फिर कोई नया बहाना ढूंढ लेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के पुराने इतिहास को देखते हुए लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे फिर से पलटी मारकर भाजपा में जा सकते हैं। प्रशांत किशोर के इस दावे के बाद जब मीडिया ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से बातचीत करने की कोशिश की तो वो कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे, लेकिन हरिवंश नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। पत्रकार से नेता बने हरिवंश को नीतीश कुमार ने दूसरी बार राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा था। नीतीश के पलटी मारकर राजद के साथ जाने के बाद हरिवंश सार्वजनिक तौर पर पार्टी से दूरी बनाकर रखते दिख रहे हैं, लेकिन वे नीतीश कुमार से लगातार संपर्क में हैं। इधर जेडीयू ने प्रशांत किशोर के दावे को भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि वे जीवन में कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 50 सालों से राजनीति में हैं, जबकि प्रशांत पिछले 6 महीने से। वे लोगों के बीच भ्रम फैलाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते हैं, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर का दावा अगर सच साबित हो जाए तो फिर हैरानी नहीं होनी चाहिए। नीतीश का पिछला इतिहास भी इसकी गवाही देता है। 2013 में जब वो बीजेपी से अलग हुए थे तो विधानसभा में कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे,
लेकिन 2017 आते आते भाजपा के साथ चले गए। इस दफे जब से वे बीजेपी के साथ छोड़कर राजद के साथ गए हैं तो फिर से ऐलान किया है जिंदगी भर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये किसे मालूम कि नीतीश का यह दावा सच ही साबित होगा।